हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। हाउ आर यू? आज हम अपनी 9th क्लास की स्पर्श किताब से पार्ट 8 रैदास के बारे में पढ़ेंगे और उनके पदों को की व्याख्या करेंगे। कभी रैदास के बारे में, उनकी पदों के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा उनके जीवन परिचय पर रोशनी डालते हैं। रैदास नामक से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1378 में और निर्वाण सन 1518 में बनारस में हुआ। ऐसा माना जाता है कि इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा। रैदास इतने प्रसिद्ध कवि थे कि उस समय के सिकंदर लोदी ने इन्हें अपने राज्य में बुलाने के लिए भेजा। मध्य युगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। जिस प्रकार कबीरदास जी ने ईश्वर भक्ति को और समाज सुधारक साखियां कही है, ठीक वैसे ही रैदास जी ने भी मूर्ति पूजा, तीर्थ स्थान जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास नहीं किया। जिस प्रकार कबीरदास जी मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, तीर्थ यात्रा, मंदिर मस्जिदों में जाना, इन सब का खंडन करते थे, ठीक वैसे ही रैदास भी मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं करते थे और तीर्थ यात्रा, धार्मिक स्थानों पर जाना आना स्वीकार नहीं करते थे। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास जी क्या सच्चा धर्म क्या मानते थे? आपसी भाईचारा, सबसे मेल जोल, सबसे प्रेम भाव, इसी को सही धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा, रूपक अलंकार विशेष प्रिय हैं। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। यानी रैदास जी ने अपनी भाषा में ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा, क्षेत्रीय भाषा आदि भाषाओं का प्रयोग किया। इन सभी भाषाओं में रैदास का पूरी तरह से अधिकार था। यहाँ रैदास के दो पद दिए गए हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में रैदास के दो पद दिए गए हैं। पहले पद में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है और उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतर मन में सदा विराजमान रहता है। कवि रैदास की पहली जो पंक्तियां है, पद है, उसमें रैदास जी अपने ईश्वर से विभिन्न प्रकार से उदाहरण देकर अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उसके समदर्शी स्वभाव का वर्णन करते हैं। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया और उन्हें लोक में सम्मानीय स्थान दिया। रैदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने सभी मनुष्य जातियों को, सभी प्राणियों को सम्मान दिया है, चाहे कोई उच्च कुल का हो, चाहे कोई नीच कुल का हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो। रैदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने अपनी कृपा सभी पर समान रखी है। अब हम रैदास के पदों को पढ़ते हुए इसकी व्याख्या करेंगे, समझेंगे। पहला पद, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रैदास जी कहते हैं कि मुझे अब ईश्वर आपके राम नाम की रट लग चुकी है, अब ये मुझसे नहीं छूटती है। रैदास जी कहते हैं कि किसी चीज की हमको लत लग जाती है, आदत लग जाती है, ठीक वैसे ही राम नाम की रट मुझे लग चुकी है और ये अब मुझे नहीं छूट सकती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी आप चंदन हो और मैं पानी हूं। जिस प्रकार पानी में चंदन घुल जाता है और उसकी सुगंधित चारों तरफ फैल जाती है, ठीक वैसे ही आपके संपर्क में आने से मैं भी जगत में प्रसिद्ध हो गया हूँ। आप चंदन के समान हैं और मैं पानी के समान हूँ। अपनी भक्ति को रैदास जी ने बताने के लिए चंदन और पानी का सहारा
क्योंकि चंदन में जब तक पानी नहीं डाला जाएगा तब तक चंदन में सुगंध नहीं होगी। ठीक वैसे ही रैदास जी कहते हैं कि मैं पानी हूँ और आप चंदन हैं। जब मैं आपके संपर्क में आता हूँ तो मैं भी सुगंधित हो जाता हूँ, यानी आपकी भक्ति के कारण मेरा भी जग में प्रचार हो जाता है। प्रभु जी तुम घन बन मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। दोबारा पढ़ती हूँ। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। रैदास जी यहाँ पर कहते हैं कि हे प्रभु आप गरजने वाले मेघ के समान हो, गरजने वाले काले मेघ के समान हो, और मैं एक मयूर यानी मोर के समान हूँ। जिस प्रकार बादलों की गर्जना होती है, वर्षा होती है, तो उस ऋतु को देखकर, उस मौसम को देखकर मयूर मदमस्त होकर नाचने लग जाता है, ठीक वैसे ही हे प्रभु आपके दर्शन होने से मेरा मन प्रसन्न हो गया है और मैं मयूर की तरह नाचने लग गया हूँ। जैसे चितवन चंद चकोरा, जो चकोर होता है वह हमेशा अपने प्रियतम चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, उसे देखता रहता है, क्योंकि वो एक दूसरे के प्रेमी हैं। जब चकोर को अपने प्रियतम चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं तो वह बहुत प्रसन्न हो जाता है। ठीक वैसे ही प्रभु आपके जब मुझे दर्शन हो गए तो मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। यहाँ पर रैदास जी ने चकोर, मोर, चंद्रमा, चंदन, पानी आदि का उदाहरण देते हुए अपनी भक्ति को जाहिर किया है, क्योंकि ईश्वर के प्रति उनकी कितनी आस्था और भक्ति है, किस प्रकार ईश्वर में पूर्ण रूप से वो घुल मिल चुके हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जागी ज्योति बरे दिन राती। हे प्रभु आप ज्योति के समान हो और मैं दीपक के समान हूँ। मैं आपकी भक्ति में सदा जलता रहता हूँ। हे प्रभु आप और मैं ज्योति और दीपक के समान है। मेरे हृदय में आपके नाम की ज्योतमाला जल चुकी है, जो कभी समाप्त नहीं होगी। आप मेरे हृदय में ज्योति के समान जलते रहते हैं और मैं दीपक के समान हूँ। आप और मैं दीपक और बाती के समान है। जागी ज्योति बरे दिन राती, आपकी भक्ति में मैं सदा लगा रहता हूँ। मेरे मन में आपके नाम की रटना सदा जलती रहती है, दीपक और ज्योति के समान। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। अब रैदास जी आगे अपनी भक्ति को और बताने के लिए कहते हैं, प्रभु जी आपका और मेरा संबंध तो मोती और धागे के समान है। जिस प्रकार मोती और धागा होता है, धागे का कोई, मोती के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। प्रभु जी आपके नाम के मोती मैंने अपने अंदर, यानी मैं धागा रूपी हूँ, मेरे अंदर मैंने पिरो लिए हैं और एक माला तैयार हो गई है, जिसको मैं हमेशा रटता रहता हूँ। मैं धागे के समान हूँ और आप फूलों और मोतियों के समान है, यानी मोती और धागे का घनिष्ठ संबंध होता है, वैसा ही आपसे मेरा संबंध है। जैसे सोने मिले सुहागा, और जिस प्रकार सोने को और चमकीला बनाने के लिए सुहागा यानी एक सोने को उजागर करने का एक पदार्थ होता है, आप वो हो कि आप सुहागा हो और मैं सोना हूँ। लेकिन आपके संपर्क में आने से मैं और भी निखर गया हूँ और भी मेरे अंदर चमक आ गई है, अर्थात मैंने ईश्वर भक्ति और भी ज्यादा कर ली है। मैं ईश्वर भक्ति करते करते जग में बहुत प्रसिद्ध हो गया हूँ। आपका और मेरा संबंध सोने और सुहागे की तरह है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दास, ऐसी भक्ति करे रैदास। आखिर में इन लास्ट की पद में रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे जीवन दाता हो और मैं आपका नौकर यानी दास हूँ। मैं आपकी सेवा और भक्ति सदा करता रहूंगा। यानी अंत में रैदास जी कहते हैं मैं रैदास आपकी भक्ति हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका
समझाऊंगी। अब रैदास के दूसरे पद को हम पढ़कर समझते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन करम करे, गरीब निवासु गुसैया मेरा माथे छतुर धरे। दोबारा पढ़ती हूँ मैं। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवासु गुसैया मेरा माथे छतुर धरे। रैदास जी कहते हैं, हे ईश्वर, तुम्हारे जैसा स्वामी कोई नहीं हो सकता इस संसार में, तुम्हारे जैसा दयालु कोई नहीं हो सकता। लाल का मतलब क्या है? यहाँ पर स्वामी, स्वामी है, मतलब तुम्हारे समान इस संसार में कोई भी दयालु स्वामी नहीं हो सकता है। गरीब निवासु गुसैया मेरा माथे छतुर धरे। अब रैदास जी कहते हैं, मेरे जैसे गरीब तुच्छ प्राणी पर आपने ऐसी कृपा की कि मेरे सिर पर आपने राजाओं जैसा मुकुट सजा दिया है। छतुर का मतलब है यहाँ पर मुकुट। जाकी ज्योति, जाकी ज्योति जगत कहूं लागे ना, इसको थोड़ा कट करना पड़ेगा, थोड़ा मिस्टेक हुआ लास्ट वाले में। टाइमिंग लो पॉज। अब हम रैदास की दूसरे पद को पढ़कर समझेंगे। दूसरा पद इस प्रकार है, ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छतुर धरे। रैदास जी कहते हैं कि आप जैसा कोई भी महान स्वामी नहीं हो सकता जो अपने गरीब भक्तों पर इतनी दया दृष्टि दिखाए। गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छतुर धरे। आप तो इतने महान हैं स्वामी मेरे, हे ईश्वर, कि आप मेरे जैसे गरीब तुच्छ प्राणी पर आपने मेरे सिर पर राजा महाराजाओं जैसा मुकुट रख दिया है, छतुर रख दिया है। छतुर का यहाँ पर मुकुट से है। जाकी छोटी जगत कौन लागे, तापर तू ही डरे। मुझे छूने से, मेरे जैसे इंसान को छूने से संसार दूषित हो जाता है, अछूत हो जाता है। लेकिन ऐसे में आपने मेरे ऊपर अपने प्रेम का हाथ रखकर दया दिखाई और मुझे अपनाया। आप जैसा कौन है? आप किसी से भी नहीं डरते हैं। नीचा ऊंच करे मेरा गोविंदू, काऊ ते न डरे। मेरा ईश्वर, मेरा गोविंदा, मेरा भगवान ऊंच नीच को बिल्कुल नहीं मानता है, इसके लिए सभी समान है। मेरा गोविंदा यानी मेरा स्वामी ईश्वर किसी से नहीं डरता है। नाम देव कबीरू त्रिलोचनु सदना सेनु तरे। आखिर में रैदास जी कहते हैं, नामदेव जैसे महान संत, कबीर जैसे जुलाहा और त्रिलोचन जैसे व्यक्ति, सदना जैसा कसाई और सेनु यानी नाई जैसे सभी लोगों को आपने तार दिया है, इस भवसागर से उतार दिया है। आपने ऐसे ऐसे लोगों को तार दिया जिनको संसार तुच्छ समझता था। आप कितने दयालु हो। कही रविदासु सुनो रे, संतो हरि जियोते सवे सरे। आखिर में रविदास जी कहते हैं कि हे संतो, आप सभी को ईश्वर तारने वाले हैं। मेरा स्वामी आपको तार देगा, वह सबको तारने वाले हैं और सब पर दया रखने वाले हैं। मेरा ईश्वर इतना दयालु है। ये थी आपके रैदास की दूसरे पद की लाइन है। इसकी मैंने व्याख्या कर दी है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि रैदास के पहले पद की सप्रश्न व्याख्या कीजिए, तो आपको किस प्रकार करना है? आपको इस प्रकार करना है। हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से रैदास के पदों से ये पंक्तियां ली गई हैं। पहले पद में रैदास ने ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को उजागर करने के लिए कई चीजों का उदाहरण दिया है। अपनी भक्ति को उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रकट किया है। इसी प्रकार आपको हर पंक्ति के लिए लिखना है। इसकी व्याख्या आपको करनी है। जो भी आपको पद दिए जाएंगे उनकी आपको व्याख्या करनी है। इससे कुछ कठिन शब्द थे वो मैं आपको बोर्ड पर समझा देती हूँ। शब्दार्थ
भी आपको हल करना है। आपकी ये पाठ्य पुस्तक है स्पर्श भाग 1 9th क्लास। इसी में से आपको इन सबका सह प्रश्न व्याख्या करनी है और प्रश्नोत्तरों को हल करना